गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक आपका छोटा सा कंसेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं जो आपका हायर क्लासेस में भी यूज रहेगा। यहाँ पे देखो यूनिटी का मतलब क्या है। यूनिट यानी कि यूनिट किस वैल्यू को बोलते हो, जब आप वन को रिप्रेजेंट करते हो तो हमें क्या निकालना है, से x इज 1, तो आपको वन के लिए यूनिटी के लिए क्यूब रूट निकालना है। जैसे आप लोग स्क्वायर रूट को डिस्कस करते हैं वैसे ही आपने क्यूब रूट के बारे में भी सुना हुआ है। सो x इज इक्वल टू 1/3 हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि हम वन के क्यूब रूट से चेक करते हैं किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या रहेगा, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, दोनों साइड क्यूब अप्लाई कर दोगे क्योंकि आपको पता है क्यूब और क्यूब रूट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये देखो आपने लास्ट क्लासेस में रीड किया हुआ है, ये किसकी फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है 1 के ऊपर कितनी पावर ऑपरेट करोगे आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपकी फॉर्म बन रही है, और क्या फॉर्मूला रहेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ओके, ऑपरेट कर दीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1, और यहाँ से ए क्या है, एक्स, सो एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टू फैक्टर की प्रोडक्ट है, 0 है, इसका मतलब ये फैक्टर 0 होगा और ये फैक्टर भी 0 होगा। तो जब ये फैक्टर 0 हो रहा है तब एक्स क्या मिलेगा आपको, और ये फैक्टर जब आपका 0 हो रहा है तब क्या एक्स मिलेगा आपको। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही आपने इस चीज़ को सोल्व करके ये वैल्यू मिली है, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या आपके पास एक इक्वेशन है, कितने डिग्री की, 3 डिग्री की। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए क्यूबिक इक्वेशन। सो हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और सॉल्यूशन के बारे में आपको पता ही है, सॉल्यूशन क्या होती है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को 0 बना दे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ से आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स की वैल्यू ही आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो देखिए x यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, एंड द बेस्ट मेथड इज डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सबसे पहले क्या निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से आप क्या निकाल सकते हो, a1 b1 c1 तीनों क्या है आपके 1। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएंगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। b भी 1 है, क्या देगा, 1 माइनस 4/2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट -3, और -3 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर -1 इंटू 3। तो यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करोगे, -1 प्लस √3 इंटू आयोटा, और आयोटा आपको पता है हमने किस वैल्यू को लिखा है, -1 को आप आयोटा लिख सकते हो। सो आपके पास x की एक वैल्यू क्या आ रही है 1, और दो वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये x की वैल्यू है, यानी कि इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए इनको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है, 1 के आपने क्यूब रूट निकालने हैं, 3 आपको वैल्यू मिल जाती है। हम हर बार क्या यूज़ करते हैं, जब आप रियल नंबर के बारे में जिक्र करते हैं तो 1 का क्यूब हमेशा क्या कहते हो आप, 1 ही रहेगा। तो वो हम रियल नंबर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हर टाइम हम क्या ले रहे हैं, 1। जब कॉम्प्लेक्स के बारे में आपसे जिक्र किया जा रहा है तो 1 की क्यूब रूट की कितनी वैल्यू रहेंगी, 3 वैल्यूज रहेंगी, 1 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। और यहाँ से क्या कह सकते हो, ये किसकी वैल्यू निकाली है आपने, ये एक क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू निकाली है, 3 डिग्री की इक्वेशन है जो उसकी वैल्यू निकाली है। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, जो 1 नंबर है, जो 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो क्या है, रियल है, और जो अदर सॉल्यूशन है वो क्या है आपके कॉम्प्लेक्स हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब आपको बताया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर में होंगे। तो अगर इसके अंदर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पुटअप किया जाए, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन यानी कि 3 डिग्री की जो इक्वेशन रहेगी उसके पास कैसे कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, या फिर आपको पूछा जाए कितने कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, सिर्फ ओनली 1 रियल जो सॉल्यूशन होगा, बाकी जो क्या है आपके
कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या फिर तीनों के तीनों को क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आप ऐसे नहीं कह सकते दो रियल हैं या एक कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर आप रीड कर चुके हो। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पेयर में मिलेगा, यानी कि अगर x किसी का सॉल्यूशन -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 बन गया, तो इसके साथ ही साथ -√3 आयोटा बाई भी सॉल्यूशन होगा। और x के दो सॉल्यूशन तो आपने यहीं पे निकाल लिए, इसका मतलब इसके पास कितने पेंडिंग सॉल्यूशन रह जाते हैं, सिर्फ 1, जो क्या हो जाएगा आपका 1, और वो 1 है वो अकेला क्या बचेगा, रियल नंबर बचेगा। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से आप MCQ टाइप्स जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो सोल्व कर सकते हैं। अब आइए अपने कंसेप्ट पर। सो x की वैल्यू क्या क्या आ जाती है, 1 -1 प्लस √3/2 एंड -1 -√3/2। अब इनको स्टैंडर्ड नोटेशन दी गई है, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनको कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन दी गई है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। ओके, दिस इज 1, और इसको क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा, और ये क्या होगा आपका, ओमेगा के रिलेशन में ही निकालेंगे, इसको क्या रीड करेंगे आप, ओमेगा, वेयर ओमेगा इज -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। हायर क्लासेस में भी आप इसका यूज करेंगे, जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसीलिए इसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। अब आप इसको देखिए, ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि आपने देखा है दोनों पेयर्स में हैं, तो इनका कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। तो यहाँ से क्या रहेगा, जब मैं इन दोनों का स्केयर करती हूँ, क्या आ जाता है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का स्केयर विच इज 4। सो यहाँ से आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 आयोटा स्केयर -2√3 आयोटा 4। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -2 √3 आयोटा बाई 4, 2 कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, -1 √3 आयोटा बाई 4, 2 से 4 को डिवाइड कर दोगे, क्या वैल्यू आ गई, -1 √3 आयोटा बाई 2। देखिए ये वैल्यू आपके पास एज इट इज है, ये वैल्यू किसकी है, जो आपके 1 के क्यूब रूट हैं उनमें से एक ना एक रूट है ये, तो यहाँ से इस वैल्यू को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन दी फॉर्म ऑफ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज ओमेगा, और इसको क्या रिप्रेजेंट कर दोगे आप, ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, ये यूनिटी के क्यूब रूट रहेंगे। यहाँ से क्या कह सकते हो, अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, देखो यहाँ से हमने क्या निकाला है, ओमेगा की हेल्प से दूसरे रूट को क्या भी दिखा दिया, ये ओमेगा का स्क्वायर रहेगा, यानी कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरह आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप 1 और इनको प्रोडक्ट करेंगे तब आपके पास क्या फैक्टर आते हैं, वो आप इन प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों आपकी, अगर किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि अगर ओमेगा का स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास क्या रहा है, ओमेगा स्क्वायर, वो भी क्या है, एक क्यूब रूट है किसका, यूनिटी का, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे की क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट छोटी सी प्रॉपर्टी है इनके अंदर, सम ऑफ 3 रूट्स ऑफ यूनिटी, इनको क्या बोलेंगे, दीज आर द 3 रूट्स ऑफ यूनिटी। इन तीनों का सम क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। सम ऑफ 3 रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपके पास, एज ए रिजल्ट एक प्रॉपर्टी रहेगी। सिमिलरली प्रोडक्ट बता सकते हो, तीनों की जो 3 रूट्स के हैं यूनिटी के, तीनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, 1, यानी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। और ये कैसे है, प्रूव भी कर सकते हो, ये क्या देगा आपको, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ओमेगा क्यूब का मतलब क्या है, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपकी 1 होगी या नहीं होगी। या फिर क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू है -1 √3 आयोटा बाई 2 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अब देखिए ऊपर क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, सो a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, -1, ए स्क्वायर क्या देगा यहाँ पे 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर
2 2 से क्या देगा यहाँ से आपको 4। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3/4 विच गिव्स यू 4/4 यानी कि 1। देखिए ओमेगा को क्यूब आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल टू अदर। यही बताया गया था, ये एक दूसरे के क्या होंगे साथ के साथ रेसिप्रोकल होंगे। तो ये क्या है आपका कंसेप्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कुछ एग्जाम्पल देखिए हम क्या कैसे इनका यूज कर सकते हैं, ओमेगा को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या लिख दिया था आयोटा, वैसे ही हमने 1 के जो क्यूब रूट हैं उनको क्या रिप्रेजेंटेशन दी है जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रूव दैट 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। लेफ्ट प्रूव करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसकी हमने वैल्यू कितनी प्रूव करनी है 8 प्रूव करनी है। तो देखिए कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास रिजल्ट क्या था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इस प्रॉपर्टी का और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। या तो क्या करोगे, पहले इन दो ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ ओपन कीजिए, फिर इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए, या फिर डायरेक्ट क्या है ये प्रॉपर्टी यहीं पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास -1। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जहाँ पे भी आप पुट कर पा रहे हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखिए 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से क्या लिख सकते हो 1 माइनस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या यूज कर सकते हो -1। सिमिलरली यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका किसके इक्वल रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसके अंदर देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या करोगे, दिस इज गिव्स यू माइनस माइनस प्लस, सो 2। यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका नेगेटिव देगा आपको माइनस ऑफ ओमेगा। सिमिलरली यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 0 के जब आप साइड में ट्रांसपोज कर देते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, दिस इज -2 ओमेगा, दिस गिव्स यू -2 ओमेगा क्यूब स्क्वायर। अब क्या करोगे माइनस माइनस, जैसे ही 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलके क्या बना देंगे ओमेगा क्यूब। और अभी हमने रिजल्ट किया है ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 8 इंटू 1 विच गिव्स यू 8। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। सो यहाँ पे सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज रहेंगी ओमेगा की, वो आपने अटेम्प्ट अप्लाई करनी है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखिए क्या है, प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आपको एक रैशनल नंबर रैशनल की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स पार्ट दे रखा है, उसको किसके इक्वल प्रूव करना है ओमेगा स्क्वायर। सो कैसे करोगे, a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी, और c प्लस ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई b इज इंटू बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए ओमेगा स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से क्या करोगे ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ ऊपर नीचे। जैसे ही ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करोगे आपके पास क्या जाएगा फैक्टर आ जाएगा, या फिर क्या कह सकते हैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों तरफ, यानी कि न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम मीनिंग है। आप क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर को आप अंदर ऑपरेट कर दोगे, यहाँ से देखिए इस क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए ओमेगा स्क्वायर चाहिए है, तो यहाँ से देखिए ऊपर वाले को एज इट इज रखिए
नीचे जो ओमेगा है, जैसे हम आयोटा को रैशनलाइजेशन से एलिमिनेट करते हैं वैसे ही ओमेगा को चेंज करने की कोशिश कीजिए। ओमेगा स्क्वायर सी प्लस ओमेगा क्यूब ए प्लस ओमेगा 4 बी। अब देखिए हम यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ऊपर हमने डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया, सो न्यूमिनेटर आपका क्या आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि न्यूमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया। ओमेगा स्क्वायर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हो 1, सो 1 इंटू ए क्या देगा ए। ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो। सो यहाँ से ओमेगा क्यूब आपके पास क्या होगा 1 इंटू ओमेगा क्या देगा ओमेगा, सो यानी कि ओमेगा बी। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर सी प्लस ए प्लस बी रिमूव, ऊपर और जो नीचे फैक्टर है ये बिल्कुल सेम है। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो आपने ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी आपका बिल्कुल यही इसी तरीके से है। गिवन है 1 ओमेगा क्यूब स्क्वायर बी द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट। तो 1 प्लस ओमेगा क्या बना देगा आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बना देगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट में आपने -1 और -8 के क्यूब रूट निकालने हैं। सो जैसे हमने 1 के निकाले हैं वैसे ही आप -1 के निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। थैंक यू।